लास्ट क्लास में हमने देखा था कि प्रभुपाद जी जिन व्यक्ति से मिले थे, ही वॉज एक्चुअली अ मायावादी। सो यस, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें हमने देखा था जो मायावादी होते हैं, दे थिंक कि आत्मा और परमात्मा एक ही है, कोई भेद नहीं है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। हम सभी आत्मा है, जीवात्माएं, और हमारी भी सबकी अलग अलग सत्या सत्ता है। हम व्यष्टि जीवात्मा है, मतलब वी ऑल आर डिफरेंट है। सब हम भगवान के अंश, और भगवान ही सुप्रीम, वी आर हिज फ्रेगमेंटल पार्ट। लेकिन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर मिश्रा, एवरीथिंग इज वन। Prabhupada challenged, if each of us is actually the supreme, then why is this supreme suffering and struggling in the material world? Dr. Mishra would counter that the supreme is only temporarily covered by illusion, and that through Hatha yoga and meditation one would become enlightened, understanding it is all the supreme. Prabhupada would again challenge, but if the supreme could be covered by illusion, then illusion would be greater than God, greater than the supreme. तो ये बात आप देख रहे हैं, बिल्कुल ये फालतू बात लग रही है कि नहीं? जब सभी कुछ एक ही है, मतलब सभी हम सब सुप्रीम है। मायावादी फिलॉसफी के अकॉर्डिंग वी ऑल आर सुप्रीम। सो प्रभुपाद जी ने इस तरह से तर्क किया कि अगर हम सभी सुप्रीम है, तो फिर सुप्रीम इस भौतिक जगत में क्यों सफर कर रहा है? इज इट नॉट? और इस तरह से स्ट्रगल कर रहा है ना, अपने पालन के लिए, अपने पालन के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए इतना जॉब करना पड़ रहा है, इतनी पढ़ाई करनी पड़ती है, भूख लगती है तो इतना परिश्रम करके बनाना होता है। हाँ, वो हम भगवान के लिए बनाते हैं, वो अलग बात है। पर हाँ, कितना श्रम करना पड़ता है। अगर हम सुप्रीम है तो फिर सुप्रीम का मतलब क्या है? ही इज ऑल पोटेंट, उनके पास में सारी पावर्स हैं। तो फिर उसको ऐसे संघर्ष क्यों करना पड़ रहा है? तो इस पर ये लोग इस तरह से तर्क देते हैं कि हाँ, क्योंकि जिस तरह से हम समझते हैं कि जो जीवात्मा है उस पर माया की कवरिंग है, तो इस वजह से इसी तरह से जो सुप्रीम है, हम सब सुप्रीम है मायावादी फिलॉसफी के अकॉर्डिंग, तो हम भी इस तरह से आच्छादित हो गए हैं माया से। तो अन्यत्र भी इस तरह से बताया जाता है कि जो भी हम सब ये जो भी हम कर रहे हैं अलग अलग, जैसे जो जीवात्मा है वो अलग अलग योनियों में है, तो वो अपनी लीला कर रहा है उसमें। जिस पर बताया गया था, अगर कोई सुअर मल खा रहा है तो वो बेचारा अपनी लीला कर रहा है। कौन मानेगा ये सारी बातें, आप खुद बताइए। देखिए, जो लीला है वो सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं, एंड लीला मीन्स विच इज जॉयफुल, उसमें संघर्ष वगैरह नहीं होता, और जो अपनी इच्छा से भगवान करते हैं। तो जीवात्मा यहाँ पर, आपको लगता है, आप खुद बताइए कि आपको लगता है इस तरह से बीमारी आ जाती है कभी भी, एक दिन हमारा बुढ़ापा आएगा, लोगों को कितना डर लगता है कि बुढ़ापा ना आए, फिर भी क्या करें, बुढ़ापा आएगा ही। तो क्या ये सब हमारी लीला चल रही है? हम पर थोपा जा रहा है सब कुछ जबरदस्ती। पर ये जो मायावादी फिलॉसफी है ये इस तरह से है। एक भक्त का मैं लेक्चर सुन रही थी, तो वो इसमें वो भी इसी तरह से बता रहे थे कि मायावादी जो लोग हैं वो इस तरह से स्पेकुलेशन करते हैं, और वास्तव में उनके पास में, खुद के पास में ही बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर नहीं होते हैं। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पर है कि भाई अगर सुप्रीम है तो सुप्रीम का मतलब होता है और पावरफुल, तो कैसे उसको माया पकड़ सकती है? फिर काहे का सुप्रीम वो हुआ अगर माया उसी को पकड़ ली तो? लेकिन हम ये बात जानते हैं, भगवान कृष्ण इस जगत की भी सृष्टि करते हैं, तो प्रकृति पर दृष्टिपात, मतलब सिर्फ प्रकृति को देखने मात्र से भगवान सृष्टि कर देते हैं, उसका स्पर्श भी नहीं करते हैं। सो यस, इस तरह से
भगवान को कभी भी माया प्रभावित नहीं कर सकती है। लेकिन ये जो मायावादी लोग हैं इस तरह से कहते हैं कि भाई जो सुप्रीम है वो भी इस तरह से इल्यूजन है कुछ समय के लिए, लेकिन हठ योग करेगा, थोड़ा ध्यान करेगा, तो उसे एक दिन पता लग जाएगा कि हाँ वो वही ब्रह्म है, ही इज ऑल द सुप्रीम। पर प्रभुपाद जी फिर से चैलेंज करते हैं कि अगर सुप्रीम माया से कवर हो सकता है, तो तब तो सुप्रीम परम ईश्वर से ऊपर माया हो गई ना, जो सुप्रीम को भी इल्यूजन कर सकती है। तो इस तरह से इनके पास में आंसर्स नहीं होते हैं, दे जस्ट स्पेक्यूलेट। Prabhupada considered Dr. Mishra a Mayavadi because of his inadvertent acceptance that Maya illusion is greater than the absolute truth. For Srila Prabhupada, not only was the impersonal philosophy unpalatable, it was an insult to the personality of Godhead. एक बार परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज का लेक्चर में सुन रही थी। महाराज चैतन्य महाप्रभु की कथा कह रहे थे, तो लेक्चर एंडी होने वाला था। तो महाराज इस तरह से बता रहे थे कि कोई व्यक्ति सोच सकता है कि ये जो इस्कॉन वाले हैं, ये जो हरे कृष्णा वाले हैं, दे व्हाई डू दे ऑफेंड द अदर फिलोसफीज। भाई ठीक है, आप लोग अपना हरे कृष्णा करिए, हम लोग हमारी फिलोसफी फॉलो कर रहे हैं, मायावादी निराकारी जो भी हम हैं, लेकिन व्हाई डू यू ऑफेंड अस। तो महाराज इस पर कह रहे थे कि वास्तव में हमें किन्हीं से कोई मतलब नहीं है, वो कुछ भी फॉलो करें। लेकिन जब ये मायावादी लोग इस तरह से कहते हैं कि जो सुप्रीम पर्सनालिटी है, पहली बात तो उनको वो पर्सनालिटी समझते भी नहीं है, और इस तरह से जो सुप्रीम है वो भी इल्यूजन से कवर हो जाती है, सो दे आर एक्चुअली इंसल्टिंग कृष्णा। तो इस चीज पर व्हेन दे आर इंसल्टिंग कृष्णा, तो इस बात पर उनकी फिलॉसफी का हम खंडन करते हैं, बिकॉज दे आर एक्चुअली इंसल्टिंग कृष्णा। ही प्रभुपाद जी भी देखिए यहाँ पर कह रहे हैं इट वॉज एन इंसल्ट टू द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड वेन दे आर सेइंग दैट ओ गॉड हेड इज इम्पर्सनल, एब्सोल्यूट ट्रूथ इज इम्पर्सनल। भगवान निराकार है, उनका तो कोई आकार ही नहीं है, ना उनके कोई आंख है, ना उनके हाथ है, ना कोई उनके पैर है। सो इट इज एन इंसल्ट टू कृष्णा। या इस तरह से जो सुप्रीम है उनको माया पकड़ लेती है, या फिर सभी जीवात्माएं हैं उनको सुप्रीम के बराबर कर दिया। सो इट इज ऑल इंसल्ट टू कृष्णा एंड विच डिवोटीज कांट टॉलरेट। तो ठीक है, हमको बताया जाता है कि हमें हम्बल हम्बल बनना है, हमें वी हैव टू बिकम हम्बल सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट। लेकिन जब इस तरह से भगवान के ऊपर कोई गलत बात बोलता है, या भगवान के भक्तों के ऊपर, भक्तों की कोई निंदा करता है, कुछ गलत बात बोलता है, तो वहां पर चुप नहीं रहना चाहिए। स्वयं महाप्रभु इस तरह से बता रहे हैं। झगड़ा, अगर झगड़ा नहीं करना चाहिए वैसे, या तो उसको तर्क देकर चुप करा देना चाहिए, और अगर आपकी फिलॉसफी थोड़ी स्ट्रांग नहीं है तो उस जगह को छोड़कर चले जाना चाहिए। पर अगर कोई व्यक्ति इस तरह से भगवान की निंदा कर रहा है, भगवान के भक्तों की निंदा कर रहा है, तो उसको सुनना भी ऑफेंस है। सो यस, इट वॉज एन इंसल्ट टू द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। नहीं तो लोग कुछ भी कर ही रहे हैं, क्या मतलब है, हमको क्या मतलब है। लेकिन इस तरह से वो भगवान की निंदा करते हैं। अकॉर्डिंग टू कृष्णा इन भगवद गीता 7.24, 9.11, unintelligent men who know me not think that I have assumed this form and personality. Due to their small knowledge, they do not know my higher nature, which is changeless and supreme. Fools deride me when I appear in this human form. They do not know my transcendental nature and my supreme dominion over all that be. तो हाँ, जो अनइंटेलिजेंट, जो मूर्ख लोग होते हैं, बुद्धि जिनमें बिल्कुल भी नहीं होती, वो क्या समझते हैं कि भगवान भौतिक देह का आश्रय लेकर जगत में अवतरित हुए हैं।
जैसे पास्ट टाइम्स में दिखता ही है कि भगवान भी जन्म ले रहे हैं, माता अ, देवकी के गर्भ से जन्म ले रहे हैं, और इस तरह से छोटे बच्चे के रूप में हैं, खेल कूद कर रहे हैं। सो फुलिश पीपल थिंक कि भगवान भी हमारी तरह भौतिक देह का सहारा लेकर, आश्रय लेकर जगत में आए हैं। तो ये सारी चीजें एकदम मूर्ख है, जो भी व्यक्ति इस तरह से सोच रहा है। भगवान बच्चे के रूप में है, तब भी ही इज सुप्रीम पर्सनालिटी, ही इज ऑल पोटेंट, एंड हिज बॉडी इज ट्रांसेंडेंटल, इट्स नॉट मेटेरियल लाइक अस। और भगवान जब इस तरह से जन्म भी लेते हैं, तो भगवान खुद गीता में बता रहे, जन्म कर्म च मे दिव्यम। उनका जन्म हमारी तरह नहीं होता है, जिस तरह से हमें जो भी सफरिंग्स हमें झेलनी पड़ती है, भगवान इस तरह से नहीं आते हैं। उनका जन्म, उनके कर्म दिव्य है। और जो व्यक्ति इस बात को समझ लिया, स्वीकार कर रहा है, तो भगवान आगे क्या कहते हैं कि वह वापस से इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेगा। अब आप कहेंगे क्या, सिर्फ इतनी सी बात समझने के लिए, इतनी सी बात समझने में ही वो जन्म नहीं लेगा दोबारा? तो क्या ये इतनी सी बात है? अभी 2 दिन पहले एक व्यक्ति मुझे कह रहे थे कि ठीक है, मतलब भगवान आए थे 5,000 साल पहले, उन्होंने गीता कही, लेकिन अब ये कलयुग चल रहा है, कलयुग में उनकी शक्ति काम नहीं करेगी। जैसे अब वही हो गए हैं भगवान को, मतलब शक्ति वगैरह देने वाले वही है एक, कि कलयुग में भगवान की शक्ति काम नहीं करेगी। ये क्योंकि कलयुग है, कलयुग बहुत बहुत भयानक है, यहाँ पे भगवान की शक्ति भी काम नहीं करेगी। तो इसका अर्थ क्या है? वो क्या समझ रहे हैं कि भगवान, कहाँ समझ रहे हैं कि दैट सुप्रीम का मतलब क्या है, हु इज ऑल पोटेंट। और शक्ति अगर काम नहीं करेगी तो कैसे फिर इतने सारे लोग भगवान के भक्त हो रहे हैं? क्योंकि वो देख पा रहे हैं कि खुद के प्रयासों से वो हमेशा दुखी ही रहे हैं। लेकिन जब वे भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो वे भगवान की अंतरंगा शक्ति के संपर्क में हैं। एनीवेज, अनइंटेलिजेंट मैन, कुछ भी बोलेंगे वो, उनका क्या। बट यस, इस तरह से भगवान स्वयं इस तरह से डांट लगा रहे हैं कि जो पागल लोग हैं, जो मूर्ख हैं, वो इस तरह से सोचते हैं। क्यों? क्योंकि वे भगवान के ट्रांसेंडेंटल और सुप्रीम नेचर को नहीं समझते। Lord Chaitanya had also strongly refuted the Mayavad philosophy. Everything about Supreme Personality of Godhead is spiritual, including his body, opulence, and paraphernalia. Mayavad philosophy, however, covers his spiritual opulence and advocates the theory of impersonalism. तो स्पिरिचुअल मतलब इस, स्पिरिचुअल मीन्स ट्रांसेंडेंटल, इस भौतिक जगत के परे। भगवान इस भौतिक जगत के परे हैं। उनका वपु, उनके उनके यश, उनके गुण, एवरीथिंग रिलेटेड टू हिम इज ट्रांसेंडेंटल एंड इटर्नल। लेकिन ये जो मायावादी फिलॉसफी है, ये भगवान की इस ट्रांसेंडेंटलिज्म को ढक देते हैं। अपनी खुद की जो भी इनकी थ्योरी और फिलॉसफी है कि माया, भगवान भी माया में कवर हो गए हैं, या हम सब भगवान हैं, हम अभी माया में हैं, और जब हम ये हठ योग वगैरह करेंगे तो फिर हमें समझ आ जाएगा कि हम भी भगवान हैं। देखिए, ये सब थ्योरी नहीं है, वास्तव में ऐसे लोग हैं, और लोगों का पूरा झुंड का झुंड है, पूरा बड़ा बड़ा संप्रदाय चल रहा है, जिनमें लोगों का ये विश्वास है कि हम भगवान हैं, और हम इस तरह से तो कुछ तपस्या करेंगे तो हम जान लेंगे, हमें बोध हो जाएगा कि हम भगवान हैं। और कई बार भगवान ऐसे कुछ लोग भेज भी देते हैं जिससे मुझे भी थोड़ा कंफर्म होता है कि हाँ, सच में ऐसे लोग हैं। एक कोई व्यक्ति थे, सात्विक मूवमेंट से ही थे वो, कम्युनिटी मेंबर, और बहुत अच्छे थे वो, सुबह 5 बजे भी उठते थे और वट एवर जो भी चीज़ें कर रहे थे। तो उन्होंने एक बार एक सेशन अटेंड किया था,
कि एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स में क्या डिफरेंस है, वो मैंने डिस्कस किया था। तो वो आए थे, मैंने उसमें चैंटिंग के विषय में बताया था, चैंटिंग करना भी उन्होंने मतलब स्टार्ट किया। इस्कॉन मंदिर भी जाते थे वो। बुक्स भी पढ़े थे, बुक्स भी लेकर आए थे वहां से। लेकिन बाद में उनके क्वेश्चंस भी मुझे थोड़े कंफ्यूजिंग लग रहे थे कि ये कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बाद में उनकी असलियत क्या पता लगी। वे समझ रहे थे कि भगवान कृष्ण भगवान बने हैं कुछ महान काम करके। और मैं भी ये हरे कृष्णा कर रहा हूं, तो क्योंकि कृष्ण महान है, भगवान बन गए हैं, तो मैं भी हरे कृष्णा करते करते एक दिन उन्हीं की तरह महान बन जाऊंगा। सच में उन्होंने इस तरह से बताया था मुझे। आई वॉज रियली शॉक्ड। तो ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि ये जो प्रभुपाद जी हैं, प्रभु आप सोचिए प्रभुपाद जी के टाइम पर भी ऐसे लोग थे। तो अब तो कलयुग बढ़ रहा है, अब तो कितने लोग बढ़ेंगे उसका कहना ही क्या। और इन सारी चीजों से क्या समझ में आता है, दैट वी आर रेयर सोल्स हियर इन दिस मूवमेंट। सच में इस तरह से अपने भाग्य को देखना चाहिए कि हम इन सब चीजों में नहीं पड़े। सोचिए कितना भयानक है ये, कि कोई व्यक्ति सोच रहा है भगवान का नाम जप करते करते मैं भगवान बन जाऊंगा। चैतन्य महाप्रभु के टाइम पर एक व्यक्ति थे, उनका नाम भगवान राम पर ही था, रामदास या ऐसे कुछ नाम था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। तो वो 24 आवर्स राम नाम जप करते थे, हर वक्त राम 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 हर वक्त। पर क्योंकि महाप्रभु तो स्वयं भगवान है, तो एक और भक्त थे, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा है। आई एम बैड एट रिमेम्बरिंग नेम्स, बट यस। तो महाप्रभु, वो जो दूसरे व्यक्ति उनके साथ में आए थे, भक्त जो थे, वो शायद गृहस्थ भी थे। तो उनसे आकर मिलकर भगवान ने, महाप्रभु ने उनको गले लगा लिया। और वो जो व्यक्ति थे जिनका नाम भगवान राम के ऊपर था, जो राम राम जपते थे, उनकी तरफ महाप्रभु ने देखा भी नहीं। वाई? क्योंकि उनका इंटेंशन क्या था कि वो राम नाम जपते जपते एक दिन खुद राम बन जाएंगे। तो ये भगवान को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई व्यक्ति इस तरह से। देखिए, एकमात्र हमारा जो ये इस भौतिक जगत में फंसने का कारण है वो यही है कि हम खुद कंट्रोलर बनना चाहते हैं। हम क्या बनना चाहते हैं, हम ईश्वर बनना चाहते हैं। इस वजह से ही हम यहाँ फंसे हैं। ये जो ईश्वर भावना है कि हम कंट्रोल करेंगे हमारे हिसाब से। इंद्रिय तृप्ति का अर्थ क्या है? व्यक्ति क्यों अपनी इंद्रियों की तुष्टि में लगा है? क्योंकि अपने आप को स्वामी समझ रहा है, मैं अपने हिसाब से काम करूंगा, भगवान को क्यों दूंगा मैं। सो दीज थिंग्स आर वेरी डेंजरस एंड वी हैव बीन saved. Before coming to America, Srila Prabhupada had written in his Bhagavatam purports, the ambitious Mayavadi philosophers desire to merge into the existence of the Lord. This form of mukti, liberation, means denying one's individual existence. In other words, it is a kind of spiritual suicide. तो अमेरिका आने से पहले प्रभुपाद जी ने अपने भागवतम के परपर्ट्स में ये सब कुछ लिखा हुआ था कि ये जो मायावादी लोग हैं, इनका उद्देश्य क्या होता है कि ये भगवान में मिल जाना चाहते हैं। इसको कहते हैं सायुज्य मुक्ति। जिसमें व्यक्ति, सायुज्य मुक्ति भी दो प्रकार की होती है। एक होती है जिसमें वो भगवान की ज्योति में मिलना चाहता है, और एक होती है जिसमें वो भगवान के वपु में मिलना चाहता है। और इसका अर्थ क्या हुआ कि वह खुद की सत्ता खत्म करना चाहता है। इस वजह से कहा जा रहा है इट इज अ काइंड ऑफ स्पिरिचुअल सुसाइड। क्यों? क्योंकि वह खुद का जो एग्जिस्टेंस है, विश टू डिनाई इट।
मतलब खुद की सत्ता खत्म करना चाहता है। बेसिकली वो भगवान की सेवा नहीं करना चाहता है। भगवान में इस तरह से वो मिलना चाहता है ताकि उसको भगवान की सेवा ना करनी पड़े और बस वो पड़ा रहे। जैसे आप देखेंगे, कुछ लोग होते हैं जो जन्म मृत्यु के चक्र से छूटना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत कष्ट है। पर उनके उनका भाव ये नहीं है कि कि वो भगवान की सेवा करे, भक्ति करे, या भक्ति का सहारा लेते हुए भी दिखेंगे। पर उसका इंटेंशन क्या होगा? दैट दे मर्ज इनटू द एग्जिस्टेंस ऑफ द लॉर्ड। और भक्तों को इस सायुज्य मुक्ति में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है, बिकॉज दे आर हैप्पी सर्विंग द लॉर्ड। इट इज एब्सोल्युटली अपोज टू द फिलोसफी ऑफ भक्ति योगा। भक्ति योग में क्या बताया जाता है? कि हमें भगवान की सेवा करनी है, भगवान के भक्तों की सेवा करनी है, एंड वी हैव टू अटेन द लव ऑफ गॉड हेड। लेकिन भक्ति योग का बिल्कुल ऑपोजिट है ये सायुज्य मुक्ति। भगवान से कोई लेना देना नहीं है, भगवान की कोई भक्ति नहीं, सेवा नहीं, कुछ नहीं। Bhakti Yoga offers immorality to the individual conditioned soul. If one follows the Mayavad philosophy, he misses his opportunity to become immortal after giving up the material body. In the words of Lord Chaitanya, Mayavadi Krishna Aparadhi. Mayavadi impersonates are great offenders unto Lord Krishna. Thus, Lord Krishna had concluded that if one even hears the commentary of Shankara, one's entire spiritual life is spoiled. जैसे जो वो भगवत गीता का ग्रुप है, व्हाट्सएप पे बनाया हुआ है, उसमें एक व्यक्ति है, तो वो बता रहे थे कि उन्होंने ये देखिए, मुझे बहुत ही गड़बड़ चीज लगती है। कुछ लोग होते हैं, दे जस्ट वांट टू एक्सप्लोर एवरीथिंग। तो एक्सप्लोर करने के चक्कर में ये कचरा बुक्स भी वो पढ़ लेते हैं, और जिस वजह से उनके दिमाग में कचरा भर जाता है। तो वो कह रहे थे कि मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ, मैंने ये शंकराचार्य का भी पढ़ा है, मैंने इन आचार्य का भी पढ़ा है, उनका भी पढ़ा है, और अब ये मैं इस्कॉन का भी पढ़ रहा हूँ। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि सही बात क्या है, क्योंकि सब अपनी अपनी अलग बातें बता रहे हैं। हालांकि कभी कभी वो आ जाते हैं क्लास में भी। अब क्विज में भी वो अटेंड करते हैं। पर अब देख रहे हैं इस तरह से ये जो कंफ्यूजन जब दिमाग में बैठ जाता है, तो फिर लोगों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है समझ पाना कि सही रास्ता कौन है, कौन सा है। और ऐसे काफी लोग मिले ही हैं मुझे, पर मैं उनमें फिर ज्यादा मैं दिमाग नहीं लगाती क्योंकि उनको समझ ही नहीं आएगा कुछ। तो यही बात स्वयं चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति ने शंकराचार्य की या ये जो भी कमेंट्रीज अगर पढ़ ली, तो बस उसका पूरा आध्यात्मिक जीवन खत्म। अब जब तक कोई भक्त उसके जीवन में कुछ सुकृत ना दे, कुछ वो महत सेवा ना कर ले, भक्तों की अनजाने में कुछ सेवा ना कर ले, तब तक फिर पता नहीं उसको कब चांस मिलेगा कि वो समझ सके कि उसको भगवान की भक्ति करनी है। मुझे सच में बहुत ज्यादा डर लगता है जो भी लोग, मतलब जिनका आध्यात्मिकता में कुछ भी इंक्लिनेशन होता है, पर फिर वो इस तरह से ये गलत चीजों में फंसने के कारण सही जो, जहाँ परंपरा में उनको सुनना चाहिए, वहां सुनने से वो चूक जाते हैं। जैसे एक और माता जी हैं, सात्विक मूवमेंट से ही है वो। तो वो, उनकी क्या थी, तमिल तमिल भाषा थी, और इंग्लिश भी वो थोड़ी बहुत जानती है। तो उन्होंने इच्छा दिखाई थी भगवत गीता पढ़ने के लिए। लेकिन अब उनके साथ दिक्कत क्या है, और मैं बिल्कुल उनकी हेल्प नहीं कर सकती इसमें, क्योंकि ना वो हिंदी तो बिल्कुल नहीं जानती, इंग्लिश भी थोड़ी बहुत, और तमिल अब मैं किन्हीं भक्त को जानती भी नहीं हूँ। यूट्यूब पर भी मैंने सर्च किया, तो किन्हीं भी इस्कॉन भक्त ने तमिल भाषा में भगवत गीता पर डिस्कशन नहीं किया है।
और उन्होंने अपने आप से कुछ प्लेलिस्ट वगैरह ढूंढ कर वो उसमें से सुन तो रही है, अब मुझे नहीं पता उनका क्या करना चाहिए। उनको मैंने समझाई तो ये बात कि देखिए भगवत गीता के बहुत सारी कमेंट्रीज है, लेकिन सिर्फ प्रभुपाद जी की एज इट इज है, इसको पढ़ना चाहिए, सब कुछ मैंने उनको बताया है। बेटा पता नहीं क्या किया जा सकता है। इस वजह से देखिए, जो भी भक्त अगर कोई अलग अलग भाषाएं भी आप अगर जानते हैं, तो आपको ट्राई करना चाहिए कि आप अपनी एक दुकान खोलें और उस पर आप लेक्चर्स डालें। कोई एक व्यक्ति भी आ गया, मतलब कोई एक व्यक्ति भी अगर आपके पास में है जो सुनना चाहता है, इट इज ऑल इनफ एंड आई एम ऑल कन्विंस। एक माता जी हैं लंदन से, तो शी इज द ओनली वन, और उनका इंटरेस्ट है कि वो कुछ भगवत गीता वगैरह कुछ समझे पढ़े। तो सिर्फ मैं उनके साथ में, वो एक ही माता जी आती है, उनके साथ में आई ट्राई टू मैं इंग्लिश में डिस्कस करने का ट्राई करती हूँ। और बहुत अमेजिंग लगता है, मतलब वो अपने आप को भी अनम्यूट करके वो भी कुछ बताती हैं, श्लोक पढ़ती हैं। अभी तो हम श्लोक वगैरह नहीं पढ़ रहे इसलिए सब म्यूट है, बट यस, कोई एक व्यक्ति भी है जिससे आप भगवान की बात चर्चा कर सके, दैट इज ऑल इनफ। जरूरी नहीं है कि आपको बहुत बड़ा ग्रुप चाहिए। तो ट्राई करना चाहिए, अगर कुछ और लैंग्वेज आप जानते हैं तो उसमें करें आप, क्योंकि कोई भी तो नहीं कर रहा है, सब अपने अपने में बिजी है। इस्कॉन डिवोटीज की भी अगर बात करें तो सभी तो प्रचार नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से ये जो मायावादी हैं, दे आर द ग्रेट ऑफेंडर्स unto Lord Krishna. Thus Lord Chaitanya, yes, we have read this. Dr. Mishra was content to align himself with the philosophy of Shankara and allow Prabhupada to stay with Lord Krishna and the Bhagavad Gita. But Srila Prabhupada pointed out that even Shankara accepted that the Supreme Personality of Godhead, Krishna or Narayana, exist eternally beyond the material world. Therefore, he is a transcendental person, नारायण परो व्यक्तत। अब ये जो व्यक्ति है डॉक्टर मिश्रा, ये क्या चाह रहे थे कि ठीक है, मैं शंकराचार्य जी की जो फिलॉसफी हूँ मैं उसमें खुश हूँ, और वो चाह रहे थे कि प्रभुपाद जी अपने भगवान कृष्ण और भगवत गीता में खुश रहे। मतलब आप अपनी लाइन में रहिए, मैं अपनी लाइन में खुश हूँ। लेकिन प्रभुपाद जी ने फिर पॉइंट किया कि यहाँ तक कि जो शंकराचार्य जी हैं उन्होंने भी एक्सेप्ट किया है कि परमेश्वर भगवान कृष्ण या नारायण ही एग्जिस्ट, और वे इस भौतिक जगत के परे हैं। मतलब कि सुप्रीम पर्सनालिटी है, हम सुप्रीम नहीं है। ही इज अ ट्रांसेंडेंटल पर्सन। जिस तरह से प्रभुपाद जी ने पॉइंट किया, a mendicant, Prabhupada was temporarily dependent on the goodwill of his Mayavadi acquaintance, with whom he regularly ate and conversed, and from whom he accepted shelter. But what a great inconvenience it was! He had come to America to speak purely and boldly about Krishna, but he was being restricted. In Butler, he had been confined by his host's middle class sensibilities. Now he was silenced in a different way. He was treated with kindness, but he was considered a threat. Dr. Mishra could not allow his students to hear the exclusive praise of Lord Krishna as the Supreme Personality of Godhead. Can you imagine this? प्रभुपाद जी अब किस स्थिति में थे? वो एक ऐसे व्यक्ति के साथ रह रहे थे, ऐसे व्यक्ति के आश्रय में थे जो एक मायावादी थे। उनके साथ में एक बैठकर खाना, उनसे बातें करना, हैव कॉन्वर्जेशन, और उनके शेल्टर में ही एक्सेप्टेड हिज शेल्टर। प्रभुपाद जी तो न्यूयॉर्क में किसी को नहीं जान रहे थे, तो ये व्यक्ति एक तरह से उनको आश्रय दिए हुए थे कि हाँ मेरे घर में आप रहिए। लेकिन व्हाट अ ग्रेट इनकन्वीनियंस इट वाज। कितनी अनकंफर्टेबल सिचुएशन है, आप खुद सोचिए। मतलब आई प्रे कि किसी के भी घर में से, यहाँ पर जो भी है उनके घर में, घर वाले ठीक है भक्त नहीं है, पर मायावादी या ये जो निराकारवादी है, अगर ऐसे कोई हो तो कितनी ज्यादा डिफिकल्टी हो जाए। एक भक्त है, मैं जान रही हूँ उनको,
वो बता रहे थे उनकी माता जी मायावादी है, वो भगवान को भोग नहीं लगाती। वो कहती है कि यही सेम, कि भगवान को भोग लगाने की क्या जरूरत है, अंदर हमारे अंदर भगवान है, हम खा रहे हैं तो बस वही भगवान को देना हुआ। वेरी डिफिकल्ट। तो वे अमेरिका आए थे ताकि वे भगवान के विषय में ही स्पीक प्योरली एंड बोल्डली, कृष्ण भावनामृत सत्यापित करे लोगों की चेतना में, लोगों को कृष्णा कॉन्शियस बनाए। लेकिन अब इन व्यक्ति के साथ रह रहे थे तो ही वॉज रेस्ट्रिक्टेड। इस बात से आप रिलेट कर पा रहे होंगे, जैसे काफी सारी जो माता जी होती है, स्पेशल, हाँ मतलब जो भी उनके घर वाले भक्त नहीं होते तो कितना रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि ऐसे नहीं कर सकती, वैसे नहीं कर सकती। एक माता जी के विषय में बता रही थी, उनका फोन वगैरह सब ले लिया उनसे, एक खाली कीपैड फोन है उनके पास में। तो अब वो ना कुछ क्लास सुन सकती हैं, ना कुछ भक्तों के संग में जपा कर सकती हैं। पर भगवान ने बहुत ही सुंदर आइडिया दिया कि प्रभु जी की जब क्लास होती है, सो शी सिंपली कॉल्स मी विद दैट कीपैड फोन। मैं फोन साइड में रख देती हूँ, वो क्लास सुनती है उससे। तो इससे देखिए क्या सत्यापित होता है, कोई भी व्यक्ति अगर भक्ति करना चाहता है तो वो कैसे भी कर लेगा क्योंकि वो करना चाहता है। और कोई भी व्यक्ति अगर भक्ति नहीं करना चाहता तो वो कैसे भी एक्सक्यूजेस निकाल लेगा भक्ति नहीं करने के। कितना ग्रेट आइडिया है ये, कि मतलब उनके घर वालों को भनक भी नहीं लग सकती है कि कीपैड फोन से इस तरह से कथा सुनी जा रही है। बताइए कितना ब्रिलियंट आइडिया है ये। तो यस। हम्म। तो हाँ, इस तरह से अब जब वो इस तरह से उनके साथ में थे तो वो खुल के कुछ बोल ही नहीं पाते थे, क्योंकि उनके जो स्टूडेंट्स थे इन व्यक्ति के, वो कभी भी नहीं चाहते थे कि उनके स्टूडेंट्स प्रभुपाद जी को सुने या भगवान कृष्ण को परमेश्वर के रूप में ग्लोरीफाई करे, प्रेस करे। ही वॉज नेवर वॉन्टिंग इट। तो ठीक है, वो प्रभुपाद जी से प्रेम पूर्वक व्यवहार करते थे, पर प्रभुपाद जी उसको एक धमकी की तरह लेते थे कि अगर उनकी मतलब बात उन्होंने नहीं मानी तो वो निकाल देंगे, इस तरह का कुछ। Spending most of his time in his new room, Srila Prabhupada kept at his typing and translating. But when Dr. Mishra held his yoga classes, Prabhupada would sometimes come out and lead a kirtan or lecture. Robert Nelson, one of Prabhupada's first young empathizers in New York, I went to Dr. Mishra's service and Dr. Mishra talked. Swamiji was sitting on a bench, and then all of a sudden, Dr. Mishra stops the service and he gets a big smile and says, Swamiji will sing us a song. I think Dr. Mishra would not let him speak. Somebody told me Dr. Mishra didn't want him to preach. तो इस तरह से ये जो व्यक्ति थे, जो न्यूयॉर्क में सबसे पहले ही वॉज अ यंग सिंथेसाइजर, प्रभुपाद जी से जो भी मतलब उनकी मुलाकात हुई थी, तो जब वो इस तरह से डॉक्टर मिश्रा के यहाँ पर गए थे और उन्होंने डॉक्टर मिश्रा से बात की थी, प्रभुपाद जी उस समय बेंच पर बैठे थे और अचानक से ये डॉक्टर मिश्रा आते हैं और इस तरह से वो बहुत मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि प्रभुपाद जी अब कीर्तन करेंगे। तो उससे क्या पता चल रहा था कि वो ये नहीं चाह रहे थे कि प्रभुपाद जी कुछ बोले, वो नहीं चाह रहे थे कि प्रभुपाद जी प्रचार करें। और प्रभुपाद जी का एकमात्र मिशन क्या था, अमेरिका आए ही क्यों थे, प्रचार करने के लिए। और वो ही अब कोई व्यक्ति उनको नहीं करने दे, सो ही विल डेफिनेटली टेक अ बोल्ड स्टेप। एवरी मॉर्निंग सेवरल आवर्स बिफोर dawn, Prabhupada would rise, take his bath, chant Hare Krishna on his beads, and work at his translating.
while outside his closed in, windowless chamber, dawn came and the city awoke. He had no stove, so daily he had to walk the 7 blocks to the riverside drive apartment to cook. It would be late morning when he would come out onto the busy street. He would walk north on Columbus Avenue amid the steady flow of pedestrians, posing at each intersection in the sweeping breeze from the river. Instead of the small town scenery of Butler, he passed through the rows of 30-story office buildings on Columbus Avenue. At street level were shoe repair shops, candy stores, laundries, and continental restaurants. The upper stories held the professional suites of doctors, dentists, and lawyers. At 75th Street, he would turn west and walk through a neighborhood of brownstone apartments and then across Amsterdam to Broadway with its Center Island Park. The greenery here could more accurately be described as blackery, since it was covered with soot and city grime. Broadway displayed its produce shops and butcher shops with their stands extending onto the sidewalk, and old men sat on benches in the thin strip of park between the northbound and southbound traffic. The last block on 75th before Riverside Riverside Drive held high-rise apartment buildings with doormen standing. 33 Riverside Drive also had a doorman. Sometimes Prabhupada would walk in Riverside Park, still careful for the condition of his heart. He liked the long stretches of flat walking area. Sometimes he would walk from Dr. Mishra's studio down 72nd Street to Amsterdam Avenue to the west and Superette, where he would buy produce and spices for his cooking. Sometimes he would wander through Manhattan without any fixed direction, and sometimes he would take buses to different areas of the city. तो इस तरह से बताया जा रहा है कि प्रभुपाद जी किस तरह से सुबह ही जल्दी उठकर नहा धोकर ब्रह्म मुहूर्त में चैंटिंग किया करते थे और अपना ट्रांसलेशन वगैरह किया करते थे। और कहाँ करते थे? उनको जो अलग से स्टूडियो दिया गया था जिसमें ना कुछ खिड़की थी ना कुछ और, तो वहां पर सूरज उगने से पहले प्रभुपाद जी इस तरह से करके बाद, और उनके पास में वहां स्टूडियो में कुछ स्टोव वगैरह भी नहीं था जिसमें वो कुछ खाना वगैरह बनाते। तो इस तरह से अपना माला और ट्रांसलेशन वगैरह करके जब थोड़ा सूरज सूर्य उदित हो जाता था और थोड़ी भीड़ भाड़ हो जाती थी, तो वो चल कर उनके घर तक जाते थे, उनके अपार्टमेंट तक, और वहां पर वो कुकिंग वगैरह करते थे। बाद में इस तरह से बताया जा रहा है कि किस तरह से वे जगह जगह पर ही यूज टू रोम, बीच में क्या क्या शॉप्स आती थी, कौन से पार्क्स आते थे, और ये सारी चीजें यहाँ पर बताई जा रही है। तो इस तरह से प्रभुपाद जी कभी पैदल चला करते थे और बीच बीच में अपना कुछ भी खाने पीने का जो सामान होता है फॉर कुकिंग वो वहां से लिया करते थे। कभी कभी बसेस वगैरह से वे सिटी के अलग अलग एरियाज में जाया करते थे। ऑन वीकेंड्स प्रभुपाद वुड अकम्पनी डॉक्टर मिश्रा टू हिज आनंदा आश्रम 1 hour नॉर्थ ऑफ द सिटी। तो हाँ, ये खुद भी डॉक्टर मिश्रा खुद भी सन्यासी थे ही, मायावादी सन्यासी। तो खुद के आश्रम वो प्रभुपाद जी को वीकेंड्स पर ले जाया करते थे। 1 hour नॉर्थ ऑफ द सिटी इन मॉनरो न्यूयॉर्क, जॉन सुवल who used to drive them would overhear their animated conversations in the back seat of her car. Although they spoke in Hindi, she could hear their discussions turn into loud. अच्छा, तो मतलब ये माता जी हैं, जॉन सुवल। She used to drive, होता है
पाश्चात्य देशों में कुछ भी हो सकता है। इनफैक्ट यहाँ पर भी अब शायद होने लगा है थोड़ा थोड़ा। माता जीज भी चलाती हैं, जो भी है, ठीक है। तो इस तरह से वो सुनती थी पीछे जो भी दोनों बातें करते थे। हालांकि वो हिंदी में बात करते थे, but she should hear their discussions turn into loud, shouting arguments. Afterward, they would again become friends. तो आप देखिए, कोई व्यक्ति अगर दूसरी भाषा में भी बात कर रहा है, लेकिन उनके बीच में प्रेम पूर्वक बात हो रही है कि झगड़े वाली बात हो रही है, देखकर समझ आता ही है। तो इस तरह से देखती थी, उनकी बातें सुनती थी, किस किस तरह से वो हिंदी में कुछ बोल रहे हैं, उसको समझ तो नहीं आता था। वो समझती थी किस तरह से जोर से चीख रहे हैं, आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। फिर बाद में, थोड़ी देर बाद में वापस से मित्र हो जाते हैं। एट आनंद आश्रम, प्रभुपाद वुड यूजुअली hold kirtan with Dr. Mishra's students, joining him in the chanting and even in dancing. Mr. Mishra was particularly fond of Prabhupada's chanting. तो देखिए, ठीक है, चांटिंग वगैरह इनको पसंद आ रहा था, और इस युग, जो युग धर्म है कलयुग का, वो है भी चांटिंग ही, हरि नाम संकीर्तन। लेकिन देखिए, एक बात इस पर मैं विचार कर रही थी। किसी व्यक्ति को आपने सर्वश्रेष्ठ औषधि दी है कि वो नाम जप करे, लेकिन जब तक वह फिलॉसफी नहीं सुनेगा कि इसको नाम जप करना क्यों है, वो कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। तो काफी ऐसे लोग हैं, जैसे एक व्यक्ति को मैं जान ही रही हूँ, वो मेरे कहने पर, ठीक है, 2-3 माला करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, सुबह प्रभु जी की क्लास में भी आते हैं। पर क्योंकि क्लासेस वगैरह वो नहीं सुनते हैं, उनको कुछ समझ में भी नहीं आता है, तो वो जिस तरह से अच्छे से सीरियसली बैठ के जब करना चाहिए, उस तरह से वो नहीं करते हैं। कि वहां बस बोल दिया है, इन्होंने बोला है तो ठीक है, करना है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हालांकि ऐसे कर रहे हैं तो भी उनको लाभ हो ही रहा है, पर इस तरह से कब तक व्यक्ति कंटिन्यू कर पाएगा। और अब दूसरी तरफ आप देखिए, आप इस तरह से डेली कथा सुनते हैं, श्रवण कर रहे हैं, तो यू लुक फॉरवर्ड कि सुबह उठना है भाई, जल्दी उठना है, इस वजह से रात को जल्दी सोना रहेगा और सुबह जब करना है। इज इट नॉट? तो सुनने का प्रभाव तो पड़ता ही है। तो अब ठीक है, ये प्रभुपाद जी वहाँ कीर्तन वगैरह करते थे, लोग वहां पर, उनके स्टूडेंट्स भी आते थे उनको ज्वाइन करने के लिए। डेफिनेटली उनको, उनका प्योरिफिकेशन हो रहा है उससे। लेकिन जब तक व्यक्ति श्रवण नहीं करेगा, तो वो खुद योजना बनाकर भक्ति नहीं करेगा। ही विल नॉट लुक फॉरवर्ड, ही विल डू इट एज एंजॉयमेंट। जैसे मैं खुद इस पर विचार कर रही थी पहले, मतलब भक्ति में मैं भी इसी तरह से आई थी। मुझे हरे कृष्णा कीर्तन सुनना, उस पर डांस वांस करना थोड़ा अच्छा लगता था। लेकिन फिलॉसफी तो मुझे कुछ नहीं पता थी। पर बाद में फिलॉसफी जब पता, मतलब फिलॉसफी जब मैं सुनने लगी, तब समझ में आया कि हाँ, भक्ति करनी चाहिए। ये तो व्यक्ति एज अ एंजॉयमेंट सारी चीजें लेता है, गंभीरता से नहीं समझता इन विषयों को। तो ये सारी चीजें, ठीक है। अब आगे का ये व्यक्ति क्या कहते हैं, we will hear it. We'll continue it tomorrow if Krishna is willing. We'll stop here now. Thank you so much for joining. Hare Krishna. Jai Srila Prabhupada.